हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम पहला जो प्रैक्टिस सेट वो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो भी चैप्टर वाइज करने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आज तक चाहे यूपीएसआई में हो, चाहे यूपी पुलिस में हो, चाहे यूपी लेखपाल में हो, यानी 2013 से लगाकर 2020 और 20 से लगाकर 2013 से लगाकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम चैप्टर वाइज करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा पहला चैप्टर रहेगा वो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चनों का जवाब भी दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृत का प्रस्ताव रखा गया था। तो 14 सितंबर 1949 को रखा गया था, या 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1960 को, या ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1964 को। तो ये रखा गया था 14 सितंबर 1949 को। एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था? बताइए। लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2016 में पूछा गया था और यूपीएसआई 2017 में। तो हिंदी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना कहीं वो पूछे जाते हैं, वही उठा के अगले पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 अक्टूबर को, 27 फरवरी को, 29 दिसंबर को, या 14 सितंबर को। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो थोड़ा हम स्पीड में करने का प्रयास करेंगे और क्लास को आप लोग जो है थोड़ा डबल स्पीड पे देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और पूरी क्लास भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें कहा गया है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो कितने सारी पेपर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था? तो ये आर्टिकल 343 में इसको जो स्वीकार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तीन सौ संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो ये किया गया था 1955 में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि हिंदी की आदिजननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदिजननी अपभ्रंश, प्राकृत, पाली और संस्कृत। हिंदी की आदिजननी संस्कृत को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लिपि की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, सॉरी 8 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है इसमें कहा गया है लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा लिखने में या भाषा बोलने में? तो उपयुक्त तीनों में होती है। ठीक है। तो ये संकेत की भाषा जो होती है, लिपि जो होती है सांकेतिक रूप से भी होती है, लिखावट के जो आधार पे भी होती है और बोलने के आधार पे भी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो देवनागरी है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ? अपभ्रंश साहित्य में हुआ था, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ था, अमीर खुसरो की पुस्तक में हुआ था। तो ये जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है। देवनागरी सबसे पहले किस राज्य में बोली गई थी? तो ये आपकी बात करें तो गुजरात में बोली गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सबसे पहला जो राज्य है गुजरात, देवनागरी लिपि का भाषा प्रयोग करने वाली। ठीक है, गुजराती भाषा जिसमें आती है। वर्तमान हिंदी
किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी जो है पाली में, मंदाकिनी में, खरोष्टी में या देवनागरी में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगी, देवनागरी लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के डैश में हिंदी का भारत की राजभाषा बताया गया था? तो ये किस में बताया गया? 132 में बताया गया, या अनुच्छेद 13 में बताया गया, अनुच्छेद 272 ए में बताया गया, अनुच्छेद 343 ए में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 ए में बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है? कौन सी? ब्रज की, संस्कृत की, अवधी की, देवनागरी की? तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आप लोग बताइएगा, संस्कृत की जो उत्तराधिकारिणी है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि संस्कृत की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कैसे होता है? तो हिंदी का स्थान पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा? तो हिंदी का स्थान तीसरा है। तो पहले इसमें जो आती है वो संसार में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? मंदारिन, उसके बाद अंग्रेजी, इसके बाद हिंदी आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इसमें बताना। भाषा कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, बोली कहते हैं, लिपि? तो इसको लिपि कहते हैं। ठीक है, जो प्रयुक्त होती है उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कहा गया है ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? कैथी की हुई है, देवनागरी की हुई, खरोष्टी की हुई या गुरुमुखी की हुई? तो बताइएगा, ये देवनागरी लिपि की हुई है। ठीक है, ब्रह्मी से जो उत्पत्ति हुई है, लिपि से उत्पत्ति हुई है देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिंदी को हिंदी को हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश है या संस्कृत है? तो बताइएगा इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आप लोग बताइएगा। तो जो हिंदी का विकास या अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी अपभ्रंश से हुई, शौर्सनीय अपभ्रंश से हुई, या आर्धमागधी अपभ्रंश से हुई, या प्राचर से हुई है? तो बताइएगा आप लोग। अवधी जो है ये पूर्वी बोली की जो अवधी जो है पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपके आर्धमागधी, क्योंकि जो पूर्वी बोली है वो आर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसकी हम बात करते हैं। ए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? खस अपभ्रंश से मानी जाती है, या शौर्सनीय अपभ्रंश से मानी जाती है, आर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, या मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, या शौर्सनीय अपभ्रंश से मानी जाती है हिंदी की मूल जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये भोजपुरी है, ऑप्शन नंबर बी, कौरवी है, ऑप्शन नंबर सी, मैथिली है, ऑप्शन नंबर डी, अवधी है? तो बताइए इसका जो वाराणसी, गोरखपुर जो पूर्वांचल बोली जाती है, भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा है, वाराणसी है, लखनऊ है, या इलाहाबाद? क्योंकि लखनऊ और इलाहाबाद में जो बोली जाती है वो अवधी बोली जाती है। ठीक है, अवधी बोली जाती है। वाराणसी में क्या भोजपुरी बोली जाती है? ठीक है, और मथुरा में जो है ब्रजभाषा। ठीक है, तो मथुरा हो गया, आपके एटा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, यहाँ पर सारी जो ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो सही जवाब होगा तो क्या होगा? ये उपभाषा बन जाती है। जो थोड़ा भी विकास होता है तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर जो 22 है, बुंदेली का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत या कुरुक्षेत्र? ऑप्शन नंबर सी, जयपुर, अजमेर या जोधपुर? ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जालौन या दतिया? तो जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो झांसी, जालौन और दतिया आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, किस किस
भाषा का अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं क्या? मानक भाषा, लक्ष्य या माध्यम या स्रोत। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह किसी न किसी माध्यम से किया जाता है, तो माध्यम भाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सॉरी माध्यम नहीं, स्रोत होता है। सॉरी 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 जो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो स्रोत होगा, क्योंकि भाषा का जिस भाषा में अनुवाद करते हैं किसी न किसी स्रोत के आधार पर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ब्रज हिंदी की किस किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रज जो है वो किस उपभाषा की आती है? ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज जो है किसके अंतर्गत आती है? तो ये ब्रज जो है ब्रज वो हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बोली नहीं जाती, जो पूर्वी में नहीं बोली जाती, देखो छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, ये भाषाएं जो होती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और जयपुरी जो होती है राजस्थानी के अंतर्गत आती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, बांगरू होगी और हड़ौती हो गई। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? देखो हड़ौती जो है ये राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। और बांगरू जो ये है इधर क्या नाम हरियाणा क्षेत्र और हरियाणा राजस्थान लगे क्षेत्र से बोली जाती है। बुंदेली और कन्नौजी, बुंदेली जो है झांसी वासी और पश्चिमी कन्नौजी बोली, तो ये दोनों भाषाएं जो इसमें होंगी ये यूपी में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही होगा ए और सी दोनों सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 27, मथुरा और वृंदावन मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन जो क्षेत्र होता है यहाँ पे कौन सी मारवाड़ी, मराठी और संस्कृत या ब्रजभाषा, तो यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी हो गई, ब्रज हो गई, मेवाती हो गई और कन्नौजी हो गई। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश की जो नहीं है तो मेवाती जो है वो राजस्थान की भाषा है, ठीक है। बोली भाषा जो भी है वो जो भाषा है वो कहाँ की है? मेवाती राजस्थान की। भोजपुरी आपके तुम्हारे पूर्वांचल की है, बिहार की है, ठीक है। ब्रज भाषा आपके आगरा, मथुरा, एटा इधर की है, और कन्नौजी आपके कन्नौज में बोली जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या पंजाबी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है, ठीक है। बाकी सारी जो भाषाएं हैं वो प्राचीन भाषाएं हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो जो वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहारी की बोली नहीं है? जयपुरी, भोजपुरी, मैथिली या मगही। तो बताइए बिहार की नहीं है। देखो तो ये जयपुरी जो है ये राजस्थान की है, क्योंकि भोजपुरी, मैथिली और मगही तीनों भाषाएं जो होती हैं वो बिहारी के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? बताइए जो पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? लल्लू लाल ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, सदल मिश्र ने किया था, या श्रद्धा राम फिलौरी ने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। श्रद्धा राम फिलौरी ने पंजाब में हिंदी का जो है प्रचार किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जो बोली उत्तर प्रदेश की नहीं उसको हमें इसमें देखना है, ठीक है। खड़ी बोली होगी, जयपुरी होगी, कन्नौजी होगी और ब्रजभाषा हो गई। खड़ी बोली हो गई, ब्रजभाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, ये तीनों जो है ये उत्तर प्रदेश की हैं, और जयपुरी जो है राजस्थान की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना होगा। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जो जयपुरी भाषा है इसका स्थानीय नाम क्या है? बागड़ी है, कुंभजविल है, या दासारनी है, या ढूंढानी है? तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा, जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका जो सही जवाब होगा ढूंढारी होगा, जो राजस्थान का स्थानीय जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढारी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न
उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है बताइए। अवधी, कन्नौजी, ब्रज और पहाड़ी। तो देखो अवधी जो है पूर्वी लखनऊ, अपने आपके लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, यहाँ पे अवधी बोली जाती है। कन्नौजी आपके कन्नौज में बोली जाती है, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी के अंदर जाती है। ब्रज भाषा आपके आगरा, मथुरा, एटा हो गया। आपके पहाड़ी जो है ये कुमायूं गढ़वाली क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। ये तो भाषा जो है नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 35। आधुनिक आधुनिक मानक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है ये किससे हुआ है, आप लोगों को बताना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंश से हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक रहा है बताइए। एक हिसाब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक होता है, या 500 से 1000 ईस्वी तक है, या 1000 से अब तक है, या 1500 से 800 ईस्वी तक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये 1000 से अब तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। निम्नलिखित स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। संस्कृत प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक और पाल होता है, वैदिक भाषा और पाली होता है, पाली और प्राकृतिक होता है। बताइए इसका जो सही जवाब होगा पाली और प्राकृतिक होगा, ठीक है। क्योंकि लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृतिक जो है अपभ्रंश भाषा का उचित उचित विकास क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ। हिंदी का जो मानक रूप है किस भाषा से विकसित हुआ है। ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली हो गई, अवधी हो गई, मालवी हो गया। तो जो हिंदी का जो मानक रूप है वो किससे है। ऑप्शन नंबर बी है जो खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। खड़ी बोली से जो हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है बताइए। बोली जो बांगरू हो गई, खड़ी बोली होगी, अवधी होगी या ब्रज भाषा होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा ब्रज भाषा होगी, ठीक है। ब्रज भाषा इसका सही जवाब होगा। बांगरू की बात करते हैं तो ये हरियाणा क्षेत्र में उधर बोली जाती है, ठीक है। खड़ी बोली आपकी मेरठ क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी आपकी लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर, बहराइच, इलाहाबाद इधर बोली जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जितने भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है दोस्तों। विश्वास रखना, जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारे रहेंगे सारे चैप्टर वाइज रहेंगे, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा हिंदी में। इस बात का मैं आपको गारंटी लेता हूँ। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। पाल है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश है या वैदिक संस्कृत है। आप लोग इसको डबल स्पीड पे देखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ कम समय में, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वैदिक संस्कृत होगा। क्योंकि इसमें पाल, प्राकृतिक, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत होगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत में माना गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा आपको बताना है, ठीक है। द्रविड़ परिवार दक्षिण भारत की जो भाषा है, ठीक है। असमिया है, उड़िया है, बांग्ला है या कन्नड़ है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कन्नड़ होगा। कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है बताइए। तो हड़ौती बोली मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो हड़ौती जो बोली बोली जाती है आपके राजस्थान में बोली थी, कि राजस्थान की उपभाषा है, ठीक है। हड़ौती बोली जो है राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 43। रागड़ी बोली रागड़ी जो बोली है कहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, हरियाणा है। तो इसका जो सही जवाब होगा रागड़ी बोली जो हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सी बोली नहीं है? निमाड़ी है, बुंदेली है, बांगरू है, मालवी है। बताइए इसमें जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आप लोग बताइएगा। तो मध्य प्रदेश की जो बोली बुंदेल क्षेत्र में मालवी बोली जाती है, निमाड़ी, और बांगरू जो है नहीं, हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, बघेली बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बघेली जो बोली जाती है, बताइए। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? जो बघेली बोली है वो किस क्षेत्र की बोली है आपके? रांची की है, या जोधपुर की है, या सिलीगुड़ी की है, जबलपुर की? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो करेक्ट जवाब होगा, जबलपुर की है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 46। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान की कौन सी भाषा है? ठीक है, बताना है, भाषा बताना है। पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा या हिंदुस्तानी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा, जो है हिंदुस्तानी भाषा, जो है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से बनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? तो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है, यूपी पीजीटी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48 है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बताइए। तो जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, तो इसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ठीक है, अवरोह कहते हैं, आरोह कहते हैं, या अनुतान कहते हैं, या संगम कहते हैं? ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी इसका कट जवाब होगा, ये अनुतान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 50। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जर्मन, फ्रेंच, या कुल्लुई, या स्पेनिश? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा, कुल्लुई के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर जो 51 है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो बोली जाती है, सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला बोली जाती है, या फिर मराठी, या तमिल, या गुजराती? तो यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो बंगाली भाषा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? जो कन्नौजी बोली है जो कन्नौजी बोली है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, या इलाहाबाद? देखो मुरादाबाद, इधर मुरादाबाद साइड में आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, खड़ी बोली। ठीक है, और इलाहाबाद में आपकी अवधी हो गई। ठीक है, अवधी। फर्रुखाबाद में आपके कन्नौजी। ठीक है, फर्रुखाबाद कन्नौजी हो गया, और कानपुर भी कन्नौजी। तो इसका जो ए और डी दोनों सही होंगे, ए प्लस डी दोनों सही होंगे। ठीक है, फर्रुखाबाद में भी कन्नौजी बोली जाती है, और कानपुर में भी कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? जो बांगरू है ये ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है, कर्नाटक में, या हरियाणा में, या तमिलनाडु में? तो ये बोली जाती है सबसे ज़्यादा हरियाणा में। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था, या जॉन एडिम्स ने किया था, वाइन हेस्टिंग ने किया था, या द
लॉर्ड मिंटो ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लॉर्ड मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, भारत के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? राजभाषा, बोली या राजभाषा या साहित्य? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली या साहित्य कहा जाता है? बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो बोली, क्योंकि सीमित जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी बोली निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा या निबंध? इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, परिचर्चा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ जो है किस भाषा परिवार से है? देव भाषा परिवार से, आर्य भाषा परिवार से, भारूपी परिवार भाषा से, या ऑप्शन नंबर डी द्रविड़ भाषा परिवार से? कन्नड़ जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी जो है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अर्धमागधी से हुई, मागधी से हुई, या शौरसेनी से हुई, या प्राचीन से हुई है? तो आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जो हिंदी की खड़ी बोली है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बताइए, छत्तीसगढ़ी जो आती है किसके? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, या पूर्वी हिंदी, या पश्चिमी हिंदी? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। छत्तीसगढ़ी किस किस भाषा के छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर जो है ये HW आप लोगों के लिए है। ठीक है, HW है, आप लोग इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों जो है क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज ये पहली क्लास थी और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन हम 1-2 क्लासों में पूरा कवर करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, जब एक चैप्टर क्लियर होगा तभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।